धन्यवाद आदरणीय प्रवीशंकर कपूर जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सबके बहुत ही ये बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों के मन में बैठ गया है दिल्ली के। और आज मनोज जी एक दूसरा अपना रिमिक्स गाना लाए हैं। वो गाना मनोज जी हमें गुनगुना के भी सुनवाएंगे और स्क्रीन पे भी सुनवाएंगे। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे मीडिया रिलेशन विभाग के पूर्व अध्यक्ष श्री नीलकांत बख्शी जी, वर्तमान अध्यक्ष श्री विक्रम मित्तल जी और हमारे प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी जी भी हैं। मैं माननीय प्रवीण जी से अनुरोध करूंगा कि मनोज जी जो समय समय पे हम सब ने देखा है कि कैंपेन सॉन्ग पार्टी का किस तरह बनाते हैं, लाते हैं, उस पर दो बात कह करके फिर मनोज जी को सौंपेंगे। धन्यवाद आदरणीय प्रवीशंकर कपूर जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सबके बहुत ही वरिष्ठ सांसद और हमारे नेता आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इस चुनाव के लिए दूसरा गाना अभी प्रस्तुत करने वाले हैं, जो यहाँ पर लॉन्च होगा। हम सब जानते हैं कि मनोज तिवारी जी देश के बेहतरीन एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर और कला के जितने भी क्षेत्र हैं, लिखते भी हैं, कला के जितने भी क्षेत्र उसमें बहुत माहिर हैं। और मनोज जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो आम आदमी के अभिनेता हैं। उन्होंने गाना भी गाया तो कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़ा हुआ गाया, इसीलिए देश का आम आदमी मनोज तिवारी जी में अपनी छवि देखता है। और जब मनोज जी कोई गाना गाते हैं तो ये लगता है कि आम आदमी को लगता है कि ये गाना मनोज तिवारी जी नहीं गा रहे, ये गाना मैं गा रहा हूं। इस चुनाव में जो पहला गाना था बहाने नहीं बदलाव चाहिए, मुझे लगता है कि आज एक एक भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, दिल्ली के हर नागरिक की जबान पर यह गाना है। और दिन में कम से कम 150 बार हम सब लोग इस गाने को चुनाव प्रचार में गुनगुनाते रहते हैं। इतना गाना वो हमारी जबान पर चढ़ गया है। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए मनोज भाई को बधाई देनी चाहिए कि बहुत सरल शब्दों में उन्होंने गाना दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो गाना अभी लॉन्च करेंगे वो गाना भी ऐसा ही होगा, वो गीत ऐसा ही होगा। और वो गीत भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की डबल इंजन सरकार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं एक बार मनोज जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सांसद होने के साथ साथ उनकी संवेदनशीलता जो है वो कहीं ना कहीं हम सब कार्यकर्ताओं के बहुत काम आती है। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मनोज भाई। वैसे मनोज जी का गाने में इतना दम है कि मुझे एक पत्रकार बता रहे थे कि एक दिन वो गाना चलते चलते वो हमारी एक भाभी है ना सुनीता केजरीवाल, वो भी गुनगुना गई। ये बहाने नहीं बदलाव चाहिए। हाँ, धन्यवाद प्रवीण भाई साहब, प्रवीण खंडेलवाल जी, प्रवीण शंकर कपूर जी, विक्रम मित्तल जी, नीलकांत बख्शी जी, अवस्थी जी। चुनाव में गाने बनाए नहीं जाते, बल्कि जनता दे देती है कि ये बात होनी चाहिए। और वो कभी कभार जो हमारे मैनिफेस्टो की टीम एक एक महीने मेहनत करती है, हम उसी में से निकालते हैं। कुछ गाने ऐसे बन जाते हैं जो कभी नहीं भूलते, तो कई गानों का हमें रिमिक्स करना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ वो गाने बहुत प्रासंगिक होते हैं। अभी ये जो बहाने नहीं बदलाव चाहिए, ये मैं एक दिन करोल बाग विधानसभा में प्रचार कर रहा था और मैंने बोला कि मैंने एक गाना गाया है, और तब तक लड़के गाने लगे। मैंने उसको बुलाया, 8-9 साल का बच्चा था, बल्कि वो हमारे मोबाइल में कहीं भी
अब मैं कह रहा हूं और उसके पीछे की ये साउंड में आपको मैंने ट्विटर पे डाल दिया था, अभी 400 से ज्यादा लोग रिट्वीट किए हैं कि हजारों लोग उसको देख चुके हैं। देखिए, संगीत के बारे में कहा जाता है कि राग रसोईया पागरी कभी कभी बन जाए। राग रसोई पागड़ी ये बन जाती है। और इस समय दिल्ली में ये लोगों की जुबान पे है, आम जनमानस की। मैं जहां जहां अभी तक मैं करीब 28 जनसभा कर चुका हूं और 2800 के 28 जनसभा में मैं जैसे ही पहली लाइन गाता हूं, सामने से पब्लिक गाती है, मुझे पूरी लाइन पूरी नहीं करनी पड़ती। मगर इसके साथ ही हमारी टीम ने हमको बार बार एक गाना रिमिक्स करने को कहा। हमने 2017 में एक गाना किया था, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, और वो ऐसा करंट था कि मैंने 2017 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीट जीत के आई थी और 67 पार्षद भी नहीं जीत पाई वो 272 में, उस गाने के रिमिक्स की बहुत हमारे ऊपर प्रेशर थे। प्रवीण शंकर कपूर जी भी कहते थे, वीरेंद्र सचदेवा जी कहते थे, हमारे सभी सांसद कहते थे, नीलकांत बख्शी जी तो पीछे ही पड़ गए थे, विक्रम भाई और अवस्थी जी, हमारी पूरी जो टीम है। तो मैंने आज उसका एक रिमिक्स किया है जिसका वर्जन आप सबके सामने देने जा रहे हैं। और इसमें हमारा मूल जो हमने कोशिश की है कि हमारी जो प्रमुख नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां हैं, प्रति गरीब महिला को 2500 रुपए, गरीब को 10 लाख का फ्री इलाज, बुजुर्ग जो मध्यम वर्गीय हैं या उनके बच्चे बहुत खाते हैं कमाते ही क्यों न हो, उनके भी 10 लाख के गरीब को ये जो हमारी जितनी अटल कैंटीन है, ये सब चीजों को लेकर के उसमें जुबान पे लोगों के रहे। क्योंकि ये हम जहां भी जा रहे हैं आजकल, हम खाली इतना पूछते हैं पब्लिक से कि बीजेपी जो कहती है सब कहते हैं कि करती है, और अब तो हम ये भी पूछते हैं कि बीजेपी वही कहती है तो पब्लिक कहती है जो कर सकती है। ये क्रेडिबिलिटी जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कमाई है, उसका ही एक बहुत सुंदर संगीत में निबद्ध किया है। आप सबके सामने उस गाने को हम देते हैं और दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुने। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में
भाजपा सरकार चाहिए। हम लोगों के जो संकल्प पत्र है उसमें कुछ बातें नड्डा जी ने पहली बार कही, फिर अनुराग ठाकुर जी ने कही, फिर तीसरा अमित शाह जी ने कही। तो बहुत सारी बातें अभी आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं 28 तारीख को, कल 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में आ रहे हैं। हम आप सभी का वहां पे हम सभी चैनलों का, सभी मीडिया हाउसेज का स्वागत भी करते हैं। आप सबके लिए हमारी टीम ने व्यवस्था करी है पूरी, पास की, अच्छे से बैठने की और साथ में भोजन पानी वहां जो भी उपलब्धि चाहिए सब हम देंगे। और 4-5 ऐसी चीजें जो अमित शाह जी ने नई बताई है, जैसे आपको पता होगा कि सारी सीलिंग को हम 6 महीना के अंदर डिसील करेंगे। हम लोग कच्ची कॉलोनियों को अपना घर फिर से बना करके बनाने की अनुमति देंगे। तो अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कई कलाकार हम लोगों को संपर्क कर रहे हैं कि हम कुछ अमित शाह जी के बोलने के बाद कुछ गीत तैयार कर रहे हैं। तो अगर तीसरा भी गीत आपको सुनने को मिले तो आश्चर्य नहीं करिएगा। खास तौर से मैं एक लाइन पे बहुत आजकल व्यथित हूं, जब से मैं देखा हूं आम आदमी पार्टी का पोस्टर कि कौन चढ़ेगा घोड़ी, दिल्ली को जो घोड़ी समझते हैं हमें जवाब देना है उनको, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए घोड़ी या दुल्हन नहीं, हमारे लिए मां है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली मां है और हम इस भाव का भी एक जल्दी से कुछ कर सकते हैं। कई कलाकार हमारे संपर्क में हैं, वी विल डू, और हम भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद मनोज जी। एक चीज जरूर कहूंगा कि एक मीडिया हेड होने के नाते ये गाने की लॉन्चिंग मेरे लिए बड़ा भावनात्मक भी है। इसी गाने की लॉन्चिंग से आपने मुझे मीडिया प्रमुख बनाया था 2017 में। हाँ, ठीक कहा। पहली बार मैंने किसी कार्यक्रम का इंडिपेंडेंट अगर कोऑर्डिनेशन किया था तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये था। उस दिन आपने रवि किशन जी के साथ मेरी पहली तस्वीर भी खिंचवाई थी। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? हाँ मनोज जी तो सब चीज ऑल सी। चलो बाइट कर लो, बाइट कर लो, बाइट कर लो, बाइट कर लो, बाइट कर लो। दिल्ली की जनता अब कह रही है जान छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल जान छोड़ो। दिल्ली की जनता को पहले बहुत कंफ्यूजन होते थे कि कई बार दिल्ली सरकार अपने सारे ठीकरे एमसीडी पर फोड़ दिया करती थी। आज एमसीडी भी दिल्ली के पास है, दिल्ली सरकार भी, एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है और दिल्ली की सरकार भी उनके पास है। कोई बहाना नहीं है और अब हमें बहाना नहीं, बदलाव चाहिए। देखो आप भी हंस रहे हो क्योंकि सब लोग निरुत्तर हो जा रहे हैं। जैसे ही ये सब बातें आती हैं ना, दिल्ली का हर व्यक्ति, मैं वीरेंद्र सचदेवा का भी धन्यवाद करता हूं। ये लाइन उन्हीं के मुंह से पहली बार निकली थी, मेरा स्वर गया और दिल्ली का डायलॉग बन गया। जैसे ही वो समझाने शुरू करते बोलते बहाने नहीं, बहाने नहीं, तो आगे पीछे पब्लिक बोल देती है। कई तो आम आदमी पार्टी के मंच पे ही भारतीय जनता पार्टी अब ये क्या है? मां सरस्वती, भगवान, सब लोग इस समय दिल्ली की रक्षा के लिए आगे बढ़ गए। इसलिए वो कितने भी बहाने करें, अब दिल्ली कह रही है अरविंद केजरीवाल जी जान छोड़ दो। अब केजी से पीजी तक मोदी जी हमारी दिल्ली को शिक्षित करके बिना किसी शुल्क के इस दिल्ली के भविष्य को सजाएंगे। आज अब बाद में बात करें।